प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पाठ 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों के हल पढ़ेंगे। यह भाग 2 है। भाग 1 पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही अपलोड है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए। चलते हैं आंकिक प्रश्न की ओर। 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच दूरी 1 mm है और 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो इन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ज्ञात करो। E = 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q1 बराबर Q मान लिया हमने, Q2 बराबर 4 Q मान लिया, F बराबर 4 × 10⁻⁵ न्यूटन दिया है, R बराबर 1 mm दिया है। mm मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं, क्योंकि सवाल हम MKS पद्धति में लगाते हैं। F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। Q² बराबर F × R² 9 × 10⁹। Q² बराबर समस्त मान रख दिए, F का मान रख दिया, R का मान रख दिया। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा हुआ है। Q² बराबर 10⁻⁻20/9 आ जाएगा। Q बराबर 10⁻⁻10/3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। Q बराबर Ne, N बराबर Q/E मान रख देंगे, हल कर देंगे। N का मान 2 × 10⁸ प्राप्त हो जाएगा। यह संख्या है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 cm दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। Q1 Q2 बराबर Ne, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस पर से स्थानांतरित होंगे उतने ही दूसरा ग्रहण करेगा, इसलिए ये दोनों मात्राएं बराबर होंगी। F बराबर 9 × 10⁹ Q²/R²। Q1 Q2 की जगह पर Q रखा गया तो Q² हो जाएगा। Q² बराबर F × R² 9 × 10⁹। F का मान 0.1 × R का मान 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट किया गया। 10⁻⁻2 था, स्क्वायर लगा तो 10⁻⁴ आ गया। ये सब हल करने के पश्चात 10 × 10⁻⁻14/9 प्राप्त हुआ। ये Q² का मान है तो Q का मान निकालेंगे। Q बराबर 10⁻⁷3। N बराबर Q/E, Q का मान 10⁻⁷3 है और E का मान 1.6 × 10⁻19 है। हल करने पर N का मान 2.1 × 10⁻11। ये संख्या लगभग में आई है, क्योंकि काटेंगे तो इसके आगे के भी 2-3 मान प्राप्त होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। +2 माइक्रोकूलाम था +6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों में प्रत्येक को -4 कूलाम आवेश दिया जाए तो नया बल कितना होगा। प्रथम दशा में F1 बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/R² मान रख दिया हमने, हल नहीं किया है। द्वितीय दशा में F2 बराबर 9 × 10⁹ फिर मान रख दिया। इसमें मान जो रखे हैं, पहले वाले में 2 और 6 सीधे रखे हैं 10⁻⁻6 से गुणा करके, लेकिन दूसरे में दोनों 2 रखे हैं। हमने ब्रैकेट में डिब्बे में दिखाया है आपको। Q1 बराबर +2 -4, क्योंकि -4 दिया गया है इसलिए 2 बचेगा। +6 -4, इसमें भी 2 बचेगा, उसमें -2, इसमें +2। यहाँ पर बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस चिन्ह केवल दिशा को प्रदर्शित करते हैं, जबकि जब हम विभव वाले सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर माइनस चिन्ह सहित मान रखेंगे। दोनों को भाग कर देंगे। F2/F1, F2 का मान ऊपर, F1 का मान नीचे। 2 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻⁶ बटे में 2 × 10⁻⁶ गुणे 6 × 10⁻⁶।
जब कट जाएगा तो F2 F1 का मान 12 दिया हुआ था, उधर 4/6 हमने भी काटा नहीं है, केवल 10⁻6 को हटाया है, काट दिया है, तो F2 का मान 4 न्यूटन प्राप्त होगा। यह बल आकर्षण का है क्योंकि Q1 और Q2 पर विपरीत आवेश आ जाएंगे। दूसरी स्थिति में, पहली स्थिति में एक ही प्रकार के आवेश थे इसलिए प्रतिकर्षित करते थे। ये बात आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। चलते हैं अगले अंकित प्रश्न की ओर। 5 × 10⁻⁴ कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये छोटा सा सूत्र होता है, E बराबर F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से सूत्र लिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, रिवाइज कर लेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी भी परिभाषा है, आप हमारे वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। Q बराबर दिया हुआ 5 × 10⁻⁴ कूलाम, F बराबर 2.25 न्यूटन दिया हुआ है। E बराबर जब मान रख देंगे तो 2.25/5 × 10⁻⁴। E बराबर 0.45 × 10⁻⁴। जब दशमलव को एक अंक दाहिनी ओर विस्थापित करेंगे तो घात प्लस वाली एक कम पड़ जाएगी, माइनस वाली होती तो एक बढ़ जाती। E बराबर 4.5 × 10⁻³ इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मात्रक आपको याद करने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 बिंदु आवेश +9E एवं +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। चित्र बना हुआ है, इसमें +9E +E के बीच में दूरी 16 सेंटीमीटर दिखाई गई है। बीच में Q आवेश रखा गया है। 9E से दूरी हमने x मान ली है। आवेश Q रखने पर संतुलन में रहता है। संतुलन में रहने का मतलब यह होता है कि दोनों के कारण बीच वाले पर जब बल लगेगा तो वह शून्य हो जाएगा। यानी कि ऐसा रखा जाए कि बल जो है उसका मान शून्य प्राप्त हो जाए। चलते हैं आगे, हल करते हैं। तो F1 का मान रख दिया, F2 का मान रख दिया। सूत्र वही हमारा है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R²। R की जगह में पहले में x है, दूसरे में 16 - x है। ठीक है, Q और Q कट जाएगा, E और E कट जाएगा, 9 × 10⁻9 कट जाएगा। जो बचेगा 9/x² बराबर 1/16 - x। यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, इम्प्लाइज दैट का चिन्ह, यानी कि ये लाइन आपको नीचे लिखनी है। हमारे पास जगह कम होती है, आप आराम से इसको ये स्टेप ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। वीडियो की तरह नहीं हल करेंगे क्योंकि जो नियम है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। 3/x बराबर 1/16 - x। यहाँ पर वर्गमूल ले लिया गया, 9 का वर्गमूल 3, x² का x, 16 - x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 48 - 3x और बराबर x प्राप्त होगा। 3x को उधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 48 आ जाएगा। x बराबर 48/4 आएगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसानी से हल हो गया। इस प्रकार के एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सीरीज का प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। Q का मान दिया हुआ है, E का मान दिया हुआ है। सूत्र आसान सा सूत्र है, E बराबर 9 × 10⁹ Q/R² से मान रख दिया हुआ है। R को इधर ले आएंगे तो 450 इधर आ जाएगा। 9 घात और 8 घात कटेगी तो प्लस की 1 घात बचेगी। 1 घात का मतलब केवल 10 बचेगा। R² बराबर 450 ऊपर भी प्राप्त होगा, 450 नीचे भी है, कट जाएगा। R² बराबर 1, R बराबर 1। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे
अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।